एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दल एकता की बैठक होने जा रही है। उसमें आपको बता दें कि पोस्टर लगाया गया है बेंगलुरु में, जिसमें अनस्टेबल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार है। और सम्राट चौधरी का ये बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी बस बेइज्जती करने के लिए उनको बुलाई। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं। सर, एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है, वहीं पे दूसरी तरफ बेंगलुरु में बैठक हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है और जो पटना में 23 जून को बैठक हुई, उसके बाद से देश स्तर पर विपक्षी दलों की एका के संकल्प को मजबूती मिली है और स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ मजबूत एरा दिखनी चाहिए वो दिख रही है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि एक तरफ जब विपक्षी दलों की बैठक आहूत की गई 17 और 18 को, तो उसके बाद एनडीए की ओर से बैठक की गई, जबकि एनडीए की बैठक पिछले कार्यकाल से अब तक कभी भी नहीं हुई थी। इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है, बौखलाहट है और बेचैनी है। इसी बेचैनी और बौखलाहट में वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सर, एक तरफ पोस्टर देखने के लिए मिला बेंगलुरु में, जहाँ पे था अनस्टेबल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार को साफ तौर पे ये दिखाया गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विपक्षी दलों की साजिश है और उनको हर तरह का कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जब विपक्षी दल एक हो जाएंगे तो हमारी सत्ता को खतरा होगा। क्योंकि जनता की जो चाहत है उसके अनुसार विपक्षी दलों की एका हो रही है, और जब जनता की चाहत के अनुसार विपक्षी दल एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको बौखलाहट और बेचैनी है। इसीलिए आप देख रही होंगी कि एक तरफ 24 से अधिक दल है, दूसरी ओर एनडीए कहा करते थे कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और नरेंद्र मोदी जैसा जनाधार वाला कोई नेता नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से अब दिख रहा है कि 38 से अधिक दल एनडीए ने आज की बैठक में बुलाया है। इससे ही समझ में आता है कि कौन राजनीति को अस्थिर करने में लगा हुआ और किसको राजनीति में डर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के अब एक सदस्य बन चुके हैं, उनका फोटो है जिसमें अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से भी मिले, क्या कहेंगे इस पर? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो परिवारवाद पर तंज कसा करते थे, आज परिवारवादियों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक तरफ चिराग को, दूसरे तरफ पारस को, तीसरे तरफ राजभर को, चौथे तरफ जो दक्षिण भारत के पार्टियां हैं उनके परिवार को। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद का अगर कोई सबसे बड़ा संरक्षक है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है और सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तिनका को जोड़ करके जो आशियाना खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उनका आशियाना खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही घर में अपने ही हाथों से उस चिराग से घर को जलाने का काम किया है। और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा कि जिस चिराग को लेकर के आए थे उसी चिराग से इनका घर जल गया। सम्राट चौधरी का एक बयान आया था जिसपे उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार कहीं भी चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई, नीतीश जी से तो इतना उनको फर्क पड़ रहा है कि 23 जून की बैठक के बाद प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल यही प्रलाप कर रहे हैं। इससे ही समझ में आता है कि उनको कितना डर है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन संकल्पों को आगे बढ़ाया विपक्षी दलों की एका का, वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। इसी से और उनको बेचैनी है। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है इनका? साफ तौर पे ये कहना है कितने भी दल की बैठक ये करवा ले, लेकिन जो विपक्षी एकता की बात है वो कहीं नहीं जाने वाली है और 2024 में बीजेपी को निकाल फेंकेंगे। बने रही कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।